हेलो बच्चों। आज हम जिस चैप्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का एक चैप्टर है। और यह चैप्टर क्लास टेंथ की फिजिक्स में भी है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो कि टेंथ क्लास का है और ये ट्वेल्थ क्लास में भी सेकंड पेपर में फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की संरचना किस प्रकार से होती है और उसके विभिन्न भाग कौन कौन से। देखिए, आंख लगभग एक खोखले गोले की तरह होती है। लगभग इसलिए क्योंकि यह हर जगह पर पूरी तरीके से गोल नहीं है। आंख लगभग एक खोखले गोले की तरह होती है जो बाहर से एक श्वेत दृढ़ अपारदर्शी परत से ढकी होती है। इस परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर एक काले रंग की झिल्ली लगी होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ये वाली पटल जो होती है हमारी रक्तक पटल होती है। ठीक है। दृढ़ पटल के सामने एक पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी गोलीय संरचना होती है जिसे कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, ये जो दिख रहा है आपको, पर्दा लगा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है और ये जो खाली स्थान होता है, इस छेद को, छिद्र को हम पुतली कहते हैं। पुतली या नेत्र द्वारा। पुतली की विशेषता यह है कि अंधकार में यह बहुत बड़ी और अधिक प्रकाश में यह छोटी हो जाती है। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, अर्थात जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इस लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच का भाग जो है वो जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव से भरा होता है। इस द्रव को हम कहते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव। ठीक है। अब बात करते हैं रेटिना की। रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे एक प्रकाश सुग्राही पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। इसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना जो है तो विशेष प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है, शंकु और शलाका। शंकु जो होता है वो प्रकाश के रंग के लिए सुग्राही होता है और शलाका प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो भाग होता है वो जल, मतलब जल के समान ही लेकिन अधिक गाढ़ा, जिसकी अपेक्षा ये द्रव अधिक गाढ़ा होता है। गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है। इस द्रव को कहते हैं काचाभ द्रव। नेत्र लेंस के आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक और पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। रेटिना के तल पर दो विशेष प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं। एक होता है पीत बिंदु और एक होता है अंध बिंदु। रेटिना के जिस बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि रेटिना के तल के एक बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब बेहद स्पष्ट दिखाई देता है। इस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। और रेटिना के जिस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता उसे अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से होकर जब तंत्रिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। तो ये रहा मनोनेत्र। बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।